इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उर्दू कवायद को कुल कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि उर्दू कवायद को कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जी हाँ, कितने हिस्सों में? तो 5। सबसे पहला हिस्सा आपका इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ़, तीसरा हिस्सा है इल्म नहव, चौथा हिस्सा है इल्म बलागत और 5वां हिस्सा है इल्म उरूज़। तो उर्दू कवायद को कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला आपका है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ण विचार। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। इंग्लिश में इल्म हिज्जा को बोलेंगे ऑर्थोग्राफी। एक और वर्ड आता है इसके लिए, फोनोलॉजी, PHONOLOGY, फोनोलॉजी। तो इल्म हिज्जा को इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी या फोनोलॉजी कहते हैं और हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। इल्म हिज्जा में हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो इल्म हिज्जा में हर्फ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? हर्फ के बारे में। हर्फ को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसको हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या बोलेंगे? अक्षर, या नहीं तो वर्ण। अक्षर या वर्ण कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लेटर कहते हैं। इंग्लिश में हर्फ को क्या बोलेंगे? लेटर। तो लेटर्स के बारे में, वर्णों के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ पर? इल्म हिज्जा में। इसी वजह से इसको वर्ण विचार कहा जाता है। और हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं हम लोग? यानी उर्दू ज़बान में जितने हुरूफ हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी में आएंगे तो वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो ग्रुप ऑफ लेटर्स A to Z को क्या बोलते हैं? तो अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट। तो लेटर, ग्रुप के लेटर्स को अल्फ़ाबेट, वर्णों के समूह को वर्णमाला। तो हुरूफ के मजमुआ को क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, हुरूफ के मजमुआ को बोलते हैं हुरूफ़े तहज्जी। क्या बोलते हैं? हुरूफ़े तहज्जी। उर्दू में जितने भी हुरूफ हैं उन सारे हुरूफ के मजमुआ को बोलेंगे हुरूफ़े तहज्जी। इसी वजह से इस हिस्से का नाम क्या है? इल्म हिज्जा, जहाँ हम लोग हर्फ के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। अगला जो उर्दू कवायद का हिस्सा है वो है इल्म सर्फ़। क्या है? इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ को हिंदी में हम लोग बोलेंगे शब्द विचार। क्या बोलेंगे? शब्द विचार। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? शब्द विचार को, यानी इल्म सर्फ़ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इटिमोलॉजी। ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी। इल्म सर्फ़ को इंग्लिश में इटिमोलॉजी और हिंदी में शब्द विचार कहते हैं। इल्म सर्फ़ में हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो इल्म सर्फ़ में हम लोग लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? लफ्ज़ के बारे में। लफ्ज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो लफ्ज़ को हिंदी में शब्द बोलते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो वर्ड। इंग्लिश में लफ्ज़ को क्या बोलेंगे? वर्ड। ठीक है। तो लफ्ज़ के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इल्म सर्फ़ में पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद उर्दू कवायद का जो तीसरा हिस्सा है वो है इल्म नहव। क्या है? इल्म नहव। इल्म नहव में किसके बारे में पढ़ते हैं? जुमला के बारे में। अच्छा, इल्म नहव को हिंदी में क्या कहेंगे? तो इल्म नहव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य विचार। क्या बोलते हैं? वाक्य विचार। इल्म नहव को हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। और इंग्लिश में सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स। क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। वाक्य विचार। और सिंटैक्स किसको कहेंगे? इल्म नहव को। इल्म नहव में हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो वहाँ पर जुमला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जुमला के बारे में पढ़ते हैं। और जुमला को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। और इंग्लिश में सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस कहते हैं जुमला को। तो जुमला के बारे में उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें जुमला के बारे में पढ़ा जाता है क्या है? इल्म नहव। उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें लफ्ज़ों के मुतालिक बात की जाती है वो क्या है? इल्म सर्फ़। उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हर्फ के मुतालिक बहस की जाती है वो क्या है? इल्म हिज्जा। चलिए, यहाँ तक बात आ गई समझ में? आगे उर्दू कवायद का चौथा हिस्सा है इल्म बलागत। क्या है? इल्म बलागत। इल्म बलागत को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिन्ह विचार। क्या बोलेंगे? चिन्ह विचार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। इल्म बलागत को हिंदी में चिन्ह विचार और इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। इल्म बलागत में हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो यहाँ पर नस्र की खूबी और उम्दगी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये नस्र क्या होता है, तो चलिए थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। उर्दू अदब क्या है, उर्दू अदब, अदब से मुराद यहाँ पर इज़्ज़त, सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर अदब का माने हो जाएगा आपका साहित्य। क्या हो जाएगा, साहित्य। ये उर्दू अदब क्या है, तो उर्दू साहित्य है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिटरेचर, लिटरेचर। ठीक है, उर्दू अदब मतलब उर्दू साहित्य या उर्दू लिटरेचर। तो यहाँ देखिए हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य दो ग्रुप में बटा होता है। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में। एक आपका होता है गद्य या गद्यांश, दूसरा होता है पद्य या पद्यांश। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो गद्यांश में कहानी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कहानी। पद्यांश में क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कविता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कविता। इसी तरीके से अगर देखा जाए लिटरेचर, तो आपका लिटरेचर भी 2 ग्रुप में बटा हुआ होगा। एक आपका कहलाएगा प्रोज, PROSE, प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्टोरी यानी कहानी। और दूसरा आपका हो जाएगा पोएट्री, POETRY, पोएट्री सेक्शन। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पोएम। तो लिटरेचर का भी 2 भाग हैं, प्रोज और पोएट्री। साहित्य का भी 2 भाग है, गद्यांश और पद्यांश। इसी तरीके से उर्दू का भी आपका 2 भाग होगा। एक कहलाएगा आपका हिस्सा नज़्म। क्या कहलाएगा, हिस्सा नज़्म। और दूसरा कहलाएगा हिस्सा नस्र। ठीक है, नज़्म और नस्र। नज़्म क्या है, तो ये आपका है शायरी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, शायरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पद्यांश या नहीं तो पोएट्री। दूसरा हिस्सा जो नस्र का है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, यानी कहानी वाले सिर्फ को इसमें पढ़ते हैं, नस्र में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नस्र को गद्यांश नहीं तो प्रोज। इंग्लिश में प्रोज और हिंदी में गद्यांश। तो उर्दू अदब आपका 2 हिस्सा में बटा है। एक हिस्सा नज़्म, जिसमें शायरी वाले असनाफ को पढ़ते हैं, जैसे आपका गज़ल है, नज़्म है, मरसिया है, मसनवी है। दूसरा है नस्र। हिस्सा नस्र में हम लोग कहानी वाली चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे अफसाना है, नावल है, दास्तान है, इसके अलावा खुतूत है, मज़मून है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे हिस्सा नस्र में। तो वही है, इल्म बलागत में हम लोग नस्र के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, नस्र के बारे में पढ़ते हैं। नस्र की खूबी उम्दगी के बारे में इल्म बलागत में पढ़ते हैं। ये है आपका उर्दू कवायद का 4था हिस्सा। और आखिर में जो 5वां हिस्सा है वो है इल्म उरूज़। क्या है, इल्म उरूज़। इल्म उरूज़ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छंद विचार। क्या बोलेंगे हिंदी में, छंद विचार। इल्म उरूज़ को हिंदी में बोलते हैं छंद विचार, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोसोडी। क्या बोलेंगे, PROSODY, प्रोसोडी। अच्छा, ये है इल्म उरूज़। इल्म उरूज़ में पढ़ते किसके बारे में हैं, तो यहाँ पर हम लोग शायरी के औज़ान और बहर वगैरह को पढ़ते हैं। यानी वही बात हो गई कि उर्दू अदब का 2 हिस्सा है, नज़्म और नस्र। नज़्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इल्म उरूज़ में, जिसको छंद विचार या प्रोसोडी कहते हैं। और नस्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इल्म बलागत में, जिसको हम लोग चिन्ह विचार या पंक्चुएशन कहते हैं। ये हो गई। और ये आपका है इल्म हिज्जा, जिसमें हम लोग हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। इल्म सर्फ, जिसमें हम लोग लफ्ज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और इल्म नहव, जिसमें हम लोग जुमला के बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उर्दू कवायद के कुल 5 हिस्से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग उर्दू कवायद को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, यानी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उर्दू कवायद की वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड करूं, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं उर्दू कवायद की वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएँ, उसके बाद मैं उर्दू कवायद की वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।
और उर्दू कवायद में आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत हो रही है या कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो भी लिखें, ताकि जब मैं उर्दू कवायद की वीडियोस बनाऊं तो उन सारे चैप्टर को कवर करता रहूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर इसी तरीके की अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।